नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक पैटर्न के दो फेज के बारे में और ये है अपना तीसरा फेज। पिछले दो फेज में मैंने आपको क्या समझाया था, एक था हैमर, दूसरा था डोजी। और आज हम बात करने वाले हैं मारुबुजू की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें कंपलसरी है, एक कॉपी पेन से लेकर बैठ जाना। पर जो मारुबुजू टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनोगे तो भी आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। अब बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं और एक छोटा सा टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा मैं। तो सबसे पहली बात, मारुबुजू है क्या? मारुबुजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है बिना शैडो के, मतलब क्लीन बॉडी, कोई शैडो नहीं होगी। ये कैंडल दिखता है एकदम फुल सॉलिड कैंडल जैसा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे अभी। ये पूरा का पूरा मारुबुजू है, ये फुल मारुबुजू है। ये ग्रीन कलर में होता है, रेड कलर में भी होता है। ग्रीन कलर का इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश है और रेड कलर बेयरिश में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कोई भी बॉडी नहीं होगी। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओपन मारुबुजू भी दो तरीके का होता है, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बेयरिश। बुलिश होगा ग्रीन कलर में, बेयरिश होगा रेड कलर में। बुलिश के ऊपर थोड़ी सी विक होती है और बेयरिश के नीचे विक होती है, ठीक है। अब ये मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा वीडियो के बाद लास्ट में कि आप इसमें कैसे हमेशा याद रख पाएंगे कि इसमें विक ऊपर नीचे होती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। और अब तीसरा है अपना क्लोज मारुबुजू। क्लोज मारुबुजू में जो बुलिश होता है उसके नीचे विक होती है और बेयरिश के ऊपर विक होती है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप तीनों के तीनों मारुबुजू को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम एक एक मारुबुजू को पकड़ के इन डेप्थ में इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फुल मारुबुजू की। फुल मारुबुजू दो टाइप के होता है, पहला होता है बुलिश, दूसरा होता है बेयरिश। बुलिश किस कलर का होता है? ग्रीन। और बेयरिश मारुबुजू रेड कलर का होता है। बुलिश मारुबुजू में ओपन कहां से होता है, जो आपको मैंने पहले ही बताया, ओपन हमेशा नीचे से होता है बुलिश में और क्लोजिंग ऊपर होता है। इसमें कोई भी बिक नहीं होती है, सॉलिड होती है, इसलिए ये पूरी की पूरी एक ग्रीन कैंडल दिखती है। ये बताता है कि पूरा दिन बायर ने मार्केट पे कंट्रोल किया। तो ये था अपना फुल मारुबुजू। अब बात करते हैं हम अपने ओपन मारुबुजू और क्लोज मारुबुजू के। ओपन मारुबुजू में भी दो तरीके के मारुबुजू होते हैं, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बेयरिश। और क्लोज मारुबुजू में भी सेम होता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बेयरिश। बस आपको थोड़ा विक में कंफ्यूजन हो सकता है, पर वो वीडियो के एंड तक मैं पूरा का पूरा आपका कंफ्यूजन जो विक वाला है वो दूर करके जाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पहले ओपन मारुबुजू की। ओपन मारुबुजू मतलब ये बुलिश की बात कर रहे हैं, तो ये ओपन कहां से होगी? नीचे से। और क्लोज कहां होगी? थोड़ा हाई के नीचे से। इसका मतलब है जब ये नीचे से स्टार्ट हुई और ये ऊपर गई, और जब ऊपर गई थी तब सेलर ने थोड़ा सा डोमिनेंस में आए और उसको हल्का सा नीचे कर दिया। इसकी भी कहां पे बनी? इसलिए ऊपर बनी, और ये थोड़ा हाई से नीचे है। समझ आ गया होगा आपके, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा ओपन मारुबुजू बुलिश में ऊपर की तरफ छोटी भी क्यों होती है, क्योंकि ये नीचे स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है। ऊपर जब ये जा रही होती है, क्योंकि बुलिश मूव है तो ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जा रहा होता है तब हल्का सा डोमिनेंस में सेलर आता है, वो नीचे कर देते हैं, और तब तक अपनी जो कैंडल का टाइम फ्रेम होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जो ऊपर की विक है वो बच जाती है। इसका मतलब होता है बायर ने कंट्रोल रखा, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला हाई के पास। अभी रेजिस्टेंस मिला क्या मतलब? सेलर ने थोड़ी सी डोमिनेंस दिखाई। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसको आप लोग ट्रेडिंग में यूज कैसे करोगे? देखो, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, और अगर सपोर्ट जोन के पास बनता है तो बाय अपॉर्चुनिटी होती है। अब बात करते हैं हम अपने ओपन मारुबुजू बेयरिश में। बेयरिश है तो ओपन कहां से होगा? हमेशा हाई से, और क्लोज कहां पे होगा? नीचे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि विक कहां पे बनेगी, ऑब्वियसली नीचे। तीनों के तीनों मारुबुजू। अब हम एक एक मारुबुजू को पकड़ेंगे और इन डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फुल मारुबुजू की। फुल मारुबुजू में क्या होता है? फुल मारुबुजू दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बेयरिश। बुलिश कौन से कलर का होता है? हमेशा ग्रीन। बेयरिश हमेशा रेड। बुलिश का आप कैसे इंडिकेट करेंगे कैसा होता है? कोई भी कैंडल हो, उसका ओपन कहां से होगा? नीचे से, और क्लोज कहां पे होगा? ऊपर। तो मारुबुजू में भी सेम है, ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, बट इसमें कोई शैडो नहीं होती, इसलिए पूरी की पूरी फुल बॉडी वाली कैंडल होती है। बुलिश मारुबुजू इंडिकेट करता है कि पूरा का पूरा दिन बायर ने कंट्रोल किया मार्केट पे। क्यों? क्योंकि ना देखो, आप देखो पूरी ही कैंडल ग्रीन है, मतलब कि बायर ने पूरा दिन ही कंट्रोल किया। सिंपल भाषा में फुल बुलिश मारुबुजू का यूज किया ट्रेडिंग में। ये आपको सिग्नल देता है बाइंग का, क्योंकि इसमें बायर ये बताता है कि बायर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, और अगर ये सपोर्ट जोन पे आपको दिखे तो समझ जाओ कि बाई का सिग्नल है, तो बाय कर लो। बट हमेशा अपनी नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करना, और भी चीजें देखी जाती है ट्रेडिंग के लिए। कभी भी एक चीज को देख के ट्रेडिंग नहीं की जाती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे वो इंडिकेटर्स वगैरह मैं आपको और भी ज्यादा आगे की सीरीज में समझाऊंगा। और अब बात करते हैं हम अपने दूसरे मारुबुजू की, जो कि है बेयरिश फुल मारुबुजू। ये कौन से कलर का होगा? रेड कलर का। इसमें क्या होता है? फुल बेयरिश मारुबुजू में जो बेयरिश कैंडल होती है उसका हाई कहां से होता है? हमेशा ऊपर से, और क्लोज कहां पे होता है? नीचे की तरफ। इसमें भी कोई विक नहीं है, तो ये फुल बॉडी है रेड कलर की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। अब इसी क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि बेयरिश सिग्नल है। इसका मतलब होता है सेलर ज्यादा डोमिनेंस पे है एज कंपेयर टू बायर। अगर आपको फुल बेयरिश मारुबुजू रेजिस्टेंस जोन पे दिखता है, इसका मतलब है कि जो सेलर है वो ज्यादा डोमिनेंस में है और ये सेल का सिग्नल होता है।
तो इस फेज में आपको सेल करना चाहिए, पर हमेशा और भी चीजें एनालिसिस करनी है और उसी के साथ एक ही चीज को लेकर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये था मारुबुजू का पहला फेज। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। फुल मारुबुजू में दो तरीके से मारुबुजू होता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। जो बुलिश होगा वो ग्रीन होगा, उसमें फुल बॉडी होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल देता है अगर ये सपोर्ट जोन पे हो। और दूसरा होता है अपना बेरिश। बेरिश पूरा का पूरा रेड कलर में होता है, फुल बॉडी होती है और अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे हो तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल होता है। तो ये था अपना फुल मारुबुजू। अब बात करते हैं हम अपने ओपन मारुबुजू और क्लोज मारुबुजू के। ओपन मारुबुजू में भी दो तरीके के मारुबुजू होते हैं, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बेरिश। और क्लोज मारुबुजू में भी सेम होता है, एक होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। बस आपको थोड़ा विक में कंफ्यूजन हो सकता है, पर वो वीडियो के एंड तक मैं पूरा का पूरा आपका कंफ्यूजन जो विक वाला है वो दूर करके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन मारुबुजू में बुलिश की। ओपन मारुबुजू मतलब ये बुलिश की बात कर रहे हैं। तो ये ओपन कहाँ से होगी? नीचे से। और क्लोज कहाँ होगी? थोड़ा हाई के नीचे से। इसका मतलब है जब ये नीचे से स्टार्ट हुई और ये ऊपर गई, पर जब ऊपर गई थी तब सेलर ने थोड़ा सा डोमिनेंस में आए और उसको हल्का सा नीचे कर दिया। इसकी भी कहाँ पे बनी? इसलिए ऊपर बनी, और ये थोड़ा हाई से नीचे है। समझ आ गया होगा आपके, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा ओपन मारुबुजू बुलिश में ऊपर की तरफ छोटी भी क्यों होती है, क्योंकि ये नीचे स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है। ऊपर जब ये जा रही होती है, क्योंकि बुलिश मूव है तो ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जा रहा होता है तब हल्का सा डोमिनेंस में सेलर आता है, वो नीचे कर देते हैं और तब तक अपनी जो कैंडल का टाइम फ्रेम होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस वजह से जो ऊपर की विक है वो बच जाती है। समझ गए होंगे। इस कैंडल के ऊपर एक छोटी सी विक होती है। ओपन मारुबुजू बुलिश कैंडल का मतलब है बायर ने कंट्रोल रखा है, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस में हाई के पास। इस कैंडल के ऊपर छोटी सी विक होती है। अब वो आपके समझ आ गया होगा कि ओपन मारुबुजू में बुलिश में ऊपर छोटी सी, इसका मतलब होता है बायर ने कंट्रोल रखा लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला हाई के पास। अभी रेजिस्टेंस मिला क्या मतलब? सेलर ने थोड़ी सी डोमिनेंस दिखाई। इसको आप लोग ट्रेडिंग में यूज कैसे करोगे? देखो, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, बाइंग प्रेशर ज्यादा है। तो अब बात करते हैं हम अपने ओपन मारुबुजू बेरिश में। बेरिश का मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है, और ओपन का मतलब है कि ओपन ये ऊपर से हुआ है और क्लोज का होगा नीचे। और जब नीचे क्लोज होगा तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि विक कहाँ पे बनेगी, ऑब्वियसली नीचे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ओपन कहाँ से हुआ? हाई से। और क्लोज कहाँ पे? थोड़ा नीचे, लो से। नीचे छोटी सी एक विक होती है इसमें। इसका मतलब होता है कि सेलर ने ज्यादा टाइम कंट्रोल रखा, लेकिन एंड में बायर ने थोड़ा सा पुश किया। ये मार्केट में इंडिकेट क्या करता है? ये मार्केट में इंडिकेट करता है कि बेरिश सिग्नल पर थोड़ा डाउट है। इसका मतलब होता है मार्केट में बेरिश सिग्नल है पर थोड़ा सा डाउट है। अब ये मार्केट में इंडिकेट क्या करता है? इसका मतलब है कि बेरिश मार्केट हो सकता है लेकिन थोड़ा सा डाउट है। तो क्या करना है आपको? हमेशा नेक्स्ट कैंडल बनने का वेट करना है। ट्रेंड के कंटिन्यू होने का सिग्नल देता है, मतलब कि बेरिश है तो बेरिश आ सकता है, लेकिन अगर ये आपको रेजिस्टेंस पॉइंट पे दिखे तो आपको सेल करने का प्लान हो सकता है, तो आप सेल कर सकते हैं। तो ये था अपना ओपन मारुबुजू। ये अपना कौन सा मारुबुजू था? सेकंड। और इसमें भी दो टाइप थे मारुबुजू के, एक था बुलिश और बेरिश। ओपन बुलिश मारुबुजू क्या इंडिकेट करता है कि कैंडल नीचे से बनी, ऊपर क्लोज हुई, ऊपर थोड़ी सी वीक हुई, अगर ये सपोर्ट जोन में मिले तो ये आपको बाइंग का सिग्नल देता है। और ओपन मारुबुजू बेरिश का इंडिकेट करता है कि ये ओपन हाई से हुआ, क्लोज नीचे हुआ, इसमें थोड़ी सी वीक नीचे होती है। और ओपन मारुबुजू बुलिश में ऊपर वीक होती है और ओपन मारुबुजू क्लोज में नीचे वीक होती है। ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट में हो तो आपको सेलिंग का सिग्नल देता है। अब बात करते हैं हम अपने क्लोज मारुबुजू की। क्लोज मारुबुजू क्या होता है? इसमें भी दो टाइप होंगी क्लोज मारुबुजू में, एक होगी बुलिश और दूसरी होगी बेरिश। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फुल मारुबुजू और ओपन मारुबुजू अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो फुल मारुबुजू है उसमें कोई वीक नहीं होती और इसमें भी वीक का आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ये नीचे स्टार्ट होता है ऊपर क्लोज होता है, इससे ऊपर भी, और ये ऊपर से स्टार्ट होता है नीचे क्लोज होता है, हाँ, तो इसे नीचे भी। और ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्लोज मारुबुजू पे, अब आपको कंफ्यूजन पैदा होना शुरू होगी। अब बात करते हैं हम अपने क्लोज मारुबुजू बुलिश की। देखो, इसका जो ओपन प्राइस था वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ। देखो, जो ओपन बुलिश मारुबुजू, जो क्लोज मारुबुजू बुलिश है, उसमें क्या होता है? हमेशा प्राइस थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, और जो क्लोज है अपना हाई में हुआ। बट इसमें आपको क्या इंडिकेट, क्या याद रखना है? जो विक है, विक के थोड़ा ऊपर से प्राइस स्टार्ट हुआ और फिर वो ऊपर ही चलता गया और क्लोजिंग नहीं है, इसलिए वो ऊपर बंद हो गया। तो क्लोजिंग में क्या है? नीचे क्लोज, क्योंकि क्लोज वो ऊपर वाले पार्ट में हुआ है, इसलिए विक नीचे रह गई। ठीक है, नीचे छोटी सी विक रह गई। ठीक है, इसका मतलब है बायर ने पूरा कंट्रोल लिया। अब बात करते हैं हम इसको मार्केट में यूज कैसे करेंगे। देखो, इसका मतलब है जो क्लोजिंग है वो स्ट्रांग हुई, क्योंकि लास्ट तक पूरा बायर ने कैंडल को खींच के रखा था, मतलब बायर की डोमिनेंस ज्यादा थी। बायर का प्रेशर था वो लास्ट मूवमेंट तक था। और जो अगली कैंडल स्टिक होगी कंफर्मेशन वाली, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बुलिश मूव में। क्लोज मारुबुजू के बेरिश मूव की। इसमें क्या होता है? जो कैंडल है हमारी
वो थोड़ी नीचे से स्टार्ट होती है, मतलब हल्की सी ऊपर विक होती है और नीचे से स्टार्ट होती है, विक के नीचे से, और ये नीचे स्टार्ट होके फिर पूरा नीचे तक जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो सेलर है उनका मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर था एज कम्पेयर टू बायर। और इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे? इसमें विक ऊपर की साइड होती है, क्यों? क्योंकि जो भी बेरिश कैंडल होती है वो ऊपर से फॉर्म होती है, बट थोड़ा सा विक के बाद ये स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी विक ऊपर रह जाती है और नीचे ये स्टार्ट होती है। और जहां तक सेलर ज्यादा प्रेशर लगाते हैं वहां तक कैंडल जाती है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इस कैंडल का मतलब क्या हुआ कि सेलर ज्यादा डोमिनेंस में थे, सेलिंग का प्रेशर ज्यादा था। अब इसमें आप ट्रेड कैसे करोगे? हम अपनी नेक्स्ट कैंडल स्टिक की कंफर्मेशन लेके, और अगर ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट पे होगा तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो ये था अपना मारुगुजु, बताया था ना कितना आसान होगा। इस वीडियो में हमने क्या समझे? 3 तरीके के मारुगुजु, फुल, ओपन, क्लोज, उसमें भी बुलिश और बेयरिश सारे समझे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बारी मैं आपको वापस पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। फुल मारुगुजु में क्या होता है? फुल बॉडी होती है, नीचे स्टार्ट होता है, ऊपर क्लोज होता है, और ये क्या बाइंग का सिग्नल देता है। और फुल मारुगुजु में बेयरिश क्या होता है? रेड कलर की होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे क्लोज होती है, और ये पूरी बॉडी होती है। ये कहाँ पे? अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पे हो। फुल मारुगुजु बेयरिश आपको सेल का सिग्नल देता है अगर ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे हो। अब बात करते हैं हम अपने ओपन मारुगुजु की, जो कि क्या है? ओपन कहाँ से होता है? नीचे से, और क्लोज कहाँ होता है? ऊपर, बट लास्ट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल जाता है सेलर को, इसलिए इसकी भी ऊपर बन जाती है। ये क्या इंडिकेट करता है? बाइंग का सिग्नल अगर सपोर्ट जोन पे हो तो आपको इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, लेकिन हमेशा अपनी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना कंफर्मेशन का। अब बात करते हैं हम अपनी ओपन मारुगुजु में बेयरिश की। बेयरिश कौन सा कलर का होगा? रेड कलर का, ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे खत्म होगा, थोड़ी सी बाइंग रेजिस्टेंस दिखाई, बट तभी भी सेलर ज्यादा डोमिनेंस में थे, थे। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बेरिश जा सकती है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे मारुगुजु की, जो कि है क्लोज मारुगुजु। ये कहां से स्टार्ट होता है? नीचे से, बट इसमें थोड़ी सी वीक हो जाती है, इसमें थोड़ी सी वीक होती है नीचे वाली साइड, और हाई ऊपर जाता है। क्लोज मारुगुजु में बुलिश में थोड़ी सी नीचे वीक होती है, और ये क्लोज कहां पे होता है? ऊपर, स्टार्ट नीचे से, ऊपर क्लोज होता है। ये क्या इंडिकेट करता है? बुलिश सिग्नल। जो बेयरिश क्लोज मारुगुजु होता है वो ऊपर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें ऊपर हल्की सी वीक होती है, फिर वो नीचे जाता है जहां तक अपना सेलर डोमिनेंस दिखा सके। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस चार्ट पे जाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। और नेक्स्ट वीडियो होगी, और इसी के साथ अपना कैंडलस्टिक पैटर्न का जो टेक्निकल एनालिसिस का पहला एस्पेक्ट था, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये था 3 तरीके के मारुगुजु। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों के तीनों अच्छे समझ आए होंगे और कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बिल्कुल बेसिक से समझाया, और एक एक चीज आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाई है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा ट्रेंड लाइन, उसके बाद सपोर्ट। और इस मंथ के से पहले मैं ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस विद फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक पूरा का पूरा खत्म करूंगा। और नेक्स्ट मंथ से हम लोग नॉन स्टॉप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अपने पेपर ट्रेडिंग में, और पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस 5 सब्सक्राइबर आते हैं 10 सब्सक्राइबर के लिए।